Hello students, complex functions video number 12, hyperbolic functions of z video number 3. In this video we see some examples based on separation of hyperbolic functions of complex quantities. आइए वन बाई वन एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. If sine hyperbolic of alpha plus I beta equals to x plus iota y, then show that x is y square upon cos hyperbolic square be alpha, y square upon cos hyperbolic square alpha plus x square upon sin hyperbolic square alpha equals to 1, and y square upon sin square beta minus x square upon cos square beta equals to 1. Sin hyperbolic of alpha plus I beta equals to x plus iota y implies that. इसका सेपरेशन आपको याद है, याद ही होगा. साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा equals to x plus iota y. Equating real and imaginary parts, we have sin hyperbolic alpha cos beta equals to x and cos hyperbolic alpha sin beta equals to y. नंबर 2, जो पहला रिजल्ट है उसमें x है, y है, अल्फा है. x है, y है, अल्फा है, यानी बीटा को एलिमिनेट करना है. दूसरे वाले में अल्फा को एलिमिनेट करना है. तो बीटा का एलिमिनेशन कैसे होगा? बीटा का इन्वॉल्वमेंट साइन बीटा कॉस बीटा के रूप में है. साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मिलके 1 हो जाएंगे, बीटा एलिमिनेट हो जाएगा. तो एलिमिनेटिंग बीटा बिटवीन 1 and 2, पहला रिजल्ट. एलिमिनेटिंग बीटा between 1 and 2, cos square beta plus sin square beta is equal to, यहाँ से cos बीटा होगा x अपान साइन हाइपरबोलिक अल्फा, x अपान साइन हाइपरबोलिक अल्फा, इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहाँ से साइन बीटा होगा y अपान कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, y अपान कॉस हाइपरबोलिक अल्फा. तो रिजल्ट देखो आ गया ना, दिख रहा है. y स्क्वायर अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा प्लस x स्क्वायर अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1. नंबर 2, एलिमिनेटिंग अल्फा बिटवीन 1 and 2. अल्फा का इन्वॉल्वमेंट कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक अल्फा के रूप में है. तो हमको मालूम है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा 1 होता है. तो यही लिखिए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा. दूसरा रिजल्ट आ गया ना, देखो. implies that y स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1. तो इसी प्रकार से कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेकर के भी हम कुछ बना सकते हैं रिजल्ट. एग्जाम्पल 2 देखिए.
इस तरह के एग्जाम्पल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज में भी थे। एग्जाम्पल 2, if tan hyperbolic a plus ib equals to x plus iy, then show that नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x कॉट हाइपरबोलिक 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2b इक्वल्स टू 1। ऐसा ही एक एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में भी हम लोग किए थे, जिसमें हम शुरुआत किए थे, इसको सीधा एक्सपेंड कर दिए थे तो फिर फंस गया था, नहीं आया था, फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किए थे हम लोग। तो हम समझते हैं यहाँ भी वही चीज होगा। tan हाइपरबोलिक ऑफ 2a ब्रैकेट किस लिए लगाना, tan हाइपरबोलिक 2a, इसी को ध्यान में रखें। इससे हम लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक ऑफ a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। ठीक, अब tan हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 से इसको खोल दीजिए। फार्मूला में लिख दे रहा हूं, वी नो दैट tan हाइपरबोलिक ऑफ z1 प्लस z2, माइनस भी लगा के बोल दे रहा हूं, इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z1 प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक z2 अपॉन 1 प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक z1 इंटू tan हाइपरबोलिक z2। यही रियल एंटिटीज के लिए भी होता है, tan हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस माइनस वाई इक्वल टू, यहां प्लस है तो नीचे भी प्लस होगा, यहां माइनस है तो नीचे भी माइनस होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो फार्मूला होता है tan z1 प्लस माइनस z2, तो tan z1 प्लस माइनस tan z2 बटे 1 माइनस प्लस tan z1 tan z2, उसमें यहां चिन्ह बदल जाता है। देयरफॉर हम समझ रहे हैं कि इसको लिख करके तब हम शुरू करें, है ना। सॉल्यूशन यहां से हमने शुरू किया और अब आप लिखिए नंबर 1, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। tan हाइपरबोलिक 2a इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक 2a को लिख दिया a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, tan हाइपरबोलिक z1 प्लस z2, फार्मूला लगाइए, tan हाइपरबोलिक a प्लस आयोटा b प्लस tan हाइपरबोलिक a माइनस आयोटा b अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक a प्लस आयोटा b इंटू tan हाइपरबोलिक a माइनस आयोटा b इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दी गई है, तो इसमें इसी के कंजुगेट को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2x अपॉन 1 प्लस, इसी में इसी के कंजुगेट से गुणा करोगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और tan हाइपरबोलिक 2a को उधर ले आओ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x कॉट हाइपरबोलिक 2a। अब आप देखें, दिख रहा है ना सब चीज, implies that x square plus y square minus 2x cot hyperbolic 2a plus 1 equals to 0। नंबर 2, अब भैया tan हाइपरबोलिक 2ib, यहीं पर थोड़ी सी परेशानी आएगी, इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक
ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक ऑफ ए प्लस आई बी माइनस tan हाइपरबोलिक ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक ए प्लस आई बी इंटू tan हाइपरबोलिक ए माइनस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू 2 आई वाई अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब tan हाइपरबोलिक 2 आई बी की वैल्यू हमें चाहिए। इसके लिए तो फिर अब एक्सपेंड सीधा सीधा सेपरेशन हमको निकालना पड़ेगा। इसकी नंबरिंग कर दो 1 और यहाँ पे लिखो वी नो दैट डायरेक्ट सेपरेशन tan हाइपरबोलिक ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू कितना होता है साइन हाइपरबोलिक 2a प्लस साइन 2b। देखो जो मुझे याद आ रहा पहले लिख रहा हूं फिर चेक करता हूं सही याद है गलत। साइन हाइपरबोलिक 2a प्लस साइन 2b नीचे कॉस हाइपरबोलिक 2a प्लस कॉस 2b। ये मुझे सडनली याद आ रहा है, मुझे गारंटी नहीं सही हो। अब मैं इसको बुक से मिला ले रहा हूं। tan हाइपरबोलिक पिछले वीडियो में हम लोग सेपरेशन किए थे ना। tan हाइपरबोलिक कहाँ गया भाई, ये साइन हाइपरबोलिक 2a साइन हाइपरबोलिक 2a प्लस आई लिखना यहाँ भूल गए, ये तो गलती से भूल गए, प्लस आई साइन 2b अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2a प्लस कॉस 2b। बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करें, a इक्वल टू 0 पुट कर दें। Putting a equal to 0, we obtain tan हाइपरबोलिक IB इक्वल टू साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा I साइन 2b I साइन 2b अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है प्लस कॉस 2b। b को 2b से रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग b बाई 2b वी है tan हाइपरबोलिक 2IB इज इक्वल टू I साइन 4b भाई रे भाई अपॉन 1 प्लस कॉस 4b। तब ये रिजल्ट कैसे आएगा ना, फिर ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा कुछ करते हैं मुझे लग रहा है कुछ रास्ता दिख रहा है। क्या इज इक्वल टू, इसमें हम साइन 2 थीटा, बी तो रियल नंबर है ना, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ये सब फार्मूले लगाएं
तो ये हो जाएगा 2i साइन 2b cos 2b, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2b 1 प्लस cos 2 थीटा। बिल्कुल आ रहा है, रास्ता दिख रहा है भाई, घबराइए मत। 2 से 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, यस आ गया बराबर i फिर हाइपरबोलिक कहां से आएगा? देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन अपान कॉस tan बचा, तो आई tan 2b बचा। tan हाइपरबोलिक 2ib का मान यहाँ पे ये आ जाएगा, तो tan 2b आएगा ना, तो कॉट हाइपरबोलिक लिखा हुआ है, तो गलत लिखा हुआ है इसका मतलब। tan हाइपरबोलिक a प्लस IB का फार्मूला तो चेक किए थे, एक बार फिर से चेक कर लेना। फार्मूला चेक करने में क्या आ जाता है? साइन हाइपरबोलिक 2a प्लस आई साइन 2b, ठीक तो है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो tan हाइपरबोलिक IB की वैल्यू भी हम लोग सही लिखें, a बराबर 0 पुट कर देंगे इसमें, तो साइन हाइपरबोलिक 0 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 1 होता है, तो आई साइन 2b अपान 1 प्लस कॉस 2b बिल्कुल ठीक चल रहा है ना। पुटिंग इट इन 1 वी गेट, हाँ ये क्वेश्चन में एरर है। पुटिंग इट इन 1 वी गेट, इधर जो कुछ था उसका मान आया है आई tan 2b इज इक्वल टू, इधर है 2iy अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई कैंसिल हो गया, इसको इधर लाए इसको इधर लाए, इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y cot 2b, इन दोनों को उधर ले चले, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y cot 2b इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y cot हाइपरबोलिक नहीं रहेगा, ये रहेगा, इसमें हाइपरबोलिक रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। आपके सामने प्रूफ, आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y cot 2b इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी जैसा क्वेश्चन हम लोग जो किए थे, tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसमें जो 2 रिजल्ट प्रूव करने थे, उसमें पहले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, दूसरे में हाइपरबोलिक था। इसमें पहले में हाइपरबोलिक है, दूसरे में ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, बिल्कुल सही, वो चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 आइए देखें। बढ़िया सब क्वेश्चन है ना, अच्छे लग रहे हैं। एग्जाम्पल 3, if sine hyperbolic theta plus I phi is equal to capital R ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, then show that theta equal to 1/2 log
साइन ऑफ अल्फा प्लस फाइव अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस फाइव। ठीक है भाई, देखिए साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा प्लस आई फाइव इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। इंप्लाइज दैट, इसे एक्सपेंड करिए, याद है ना, साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस फाइव प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक थीटा साइन फाइव इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस फाइव इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, नंबर वन, एंड कॉस हाइपरबोलिक थीटा साइन फाइव इक्वल टू आर साइन अल्फा, नंबर दो। जो रिजल्ट चाहिए उसमें थीटा है, अल्फा है, फाई है। थीटा है, अल्फा है, फाई है, आर नहीं है, तो आर एलिमिनेट कर दो। आर कैसे एलिमिनेट करो? डिवाइड कर दो। एलिमिनेटिंग आर वी है वैसे लिखो, चाहे डिवाइडिंग 1/2 वी है वैसे लिखो। एलिमिनेटिंग वर्ड लिखोगे हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब डिवाइडिंग तो प्रश्न उठा काहे डिवाइड किए, तो फिर उत्तर है कि एलिमिनेट करने के लिए, तो वही लिख दें तो क्या बुरा है। एलिमिनेटिंग आर बिटवीन 1 and 2 वी गेट this upon this tan hyperbolic theta, this upon this cot phi is equal to cot alpha। हमें थीटा निकालना है तो थीटा एक तरफ रखें, बकिया सबको एक तरफ कर दें। इंप्लाइज दैट tan hyperbolic theta is equal to cot अल्फा tan phi इज इक्वल टू, ठीक है समझ रहे हो ना, cot phi उधर जाकर tan phi हो जाएगा, cos अल्फा sin phi अपॉन sin अल्फा cos phi। इससे हाइपरबोलिक को लिखिए एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन e टू द पावर थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन टू कट जाएगा, साइन हाइपरबोलिक अपॉन कॉस हाइपरबोलिक इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन फाइव अपॉन साइन अल्फा कॉस फाइव। अचानक रह रहा है कि मैं लाउड बोल देता हूँ ना, आदत पड़ी हुई है क्लास में जोर से बोलने की, तो कभी कभी वो हो जाता है। योग और अंतर का अनुपात लेते हुए हमारे पास है टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी हैव, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करोगे तो आएगा 2e टू दी पावर थीटा, इधर भी ऐड करो साइन अल्फा कॉस फाइव प्लस कॉस अल्फा साइन फाइव। अब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करने जा रहे हैं, 2e टू दी पावर माइनस थीटा साइन अल्फा कॉस फाइव माइनस कॉस अल्फा साइन फाइव implies that e to the power 2 theta is equal to sin alpha plus phi upon sin alpha minus phi, implies that 2 theta equal to log of this, theta equal to 1/2 log sin alpha plus phi upon sin alpha minus phi। ये रहा। एक एग्जाम्पल और जल्दी से देख लेते हैं 5 मिनट में।
एग्जाम्पल 4, if tan of theta plus I phi is equal to cos hyperbolic of x plus iy, then prove that tan hyperbolic x tan y, tan hyperbolic x tan y equal to cosec 2 theta into sin hyperbolic 2 phi। तो इसके कारण ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में नहीं गया, यहाँ आया, क्योंकि वहाँ इसका सेपरेशन हम कैसे करते हैं अगर उसको हमने पहले पढ़ा है तो अभी तक हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ पढ़ लिए, हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ पढ़ लिए। अब हम सोच रहे हैं कि इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ लें, उसके बाद फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़, और उसके बाद फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ लास्ट में पढ़ा जाएगा। आइए इसके सोल्यूशन को पूरा करना। बहुत डिटेल में आपको हम पढ़ा रहे हैं, कुल 6 फंक्शंस हमको पढ़ने हैं। 6 फंक्शंस का पूरा मैकेनिज्म आपको हम समझा दे रहे हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का सेपरेशन, इसमें अक्सर ट्रेनर टीचर थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं, सीधा फार्मूला बता के सवाल शुरू करा देते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, बच्चों का रह जाता है, इसकी हमें पीड़ा होती है। इसलिए मैं अपने वीडियोज़ में पूरा मैकेनिज्म आपको हम समझा रहे हैं कि वाकई ये फंक्शंस क्या हैं, क्या इनका मर्म है, और तब उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स। देखो, पढ़ना और एग्ज़ाम करेक्ट करना ये अलग अलग चीज़ें हैं। जो पढ़ने का काम होता है, सीखने का काम होता है, वो बहुत डिटेल में होना चाहिए, लेकिन जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का काम होता है, चाहे एग्ज़ाम बोर्ड का हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई जाती है और उसके अंतर्गत उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की जाती है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको टीचिंग दे रहे हैं, सिंपल टीचिंग दे रहे हैं, सब्जेक्ट नॉलेज दे रहे हैं आपको। जो मुश्किल से मिलता है उसको आप लीजिए। इसका एक्सपेंशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, याद है तो, नहीं याद है तो फिर निकालो। मुझे याद आ रहा है साइन 2 थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, आई साइन 2 फाई सॉरी, अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। फिर भी मैं मिला ले रहा हूं फार्मूला ढूंढ के, साइन 2 अल्फा प्लस, हाँ गलत लिख दिया हूं इसीलिए मिलाया हमने, साइन 2 थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई, और नीचे होगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। साइन 2 अल्फा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, नीचे कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा है। फार्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे उन्हें जिन्हें एग्ज़ाम में बैठना है। हम लोग पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ाते पढ़ाते जो याद हो गया, नहीं तो फार्मूला देख लीजिए, अपना कलेक्शन हमारे पास पूरा है। इज इक्वल टू, अब इसका सेपरेशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, इसे भी हम मिला ले रहे हैं फार्मूलों की लिस्ट से।
पिछले वीडियो में सेपरेशन बताए थे आपको कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का, ये मिला कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। तो देखो गड़बड़ हुआ ना, यहाँ प्लस कर दो। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लो। इंप्लाइज दैट साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई एंड साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन वही कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। अब देखो रिजल्ट क्या लाना है, कहाँ गया सवाल, ये है, ये लाना है साइन 2 थीटा साइन हाइपरबोलिक 2 फाई जैसी चीज है ना, यानी कि इसको बचा के रखना है, ये नीचे वाले को मिटाना है तो डिवाइड करना है, बस हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइडिंग वी हैव, बहुत सिंपल सोल्यूशन आपको लगेगा ना, लेकिन अगर इसको देख करके ये दिमाग नहीं कौंधा कि ऐसे भागे बढ़ना है तो आप उसी में चक्कर घिन्नी की तरह घूमते रहोगे, निकलेगा नहीं। डिवाइडिंग वी हैव, इसीलिए तो गणित अभ्यास मांगता है। साइन 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई। अब भैया आप देख लें, टेन हाइपरबोलिक एक्स माने इसको इधर लाए, टेन वाई इसको इधर लाए, implies that 1 upon cot hyperbolic x cot y is equal to, इसको इधर लाएं, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन साइन 2 थीटा। अब दिखने लगा आंसर ना, तो उसी जैसा बना के लिख दो, टेन हाइपरबोलिक x इंटू टेन वाई इज इक्वल टू कॉसेक 2 थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। ये हो गया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस पर हम अक्सर प्रवचन देते हैं। किसी का भी वीडियो देखिए, बात मेरी नहीं है, किसी का भी वीडियो देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक का बटन दबाइए, लाइक दबाइए, नहीं पसंद है तो जाइए अपना रास्ता ना पिए, हटिए। अब अगर लाइक है तो आपका मन करेगा कि हम इनके और वीडियोस देखें, तो ऐसी स्थिति में चैनल आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और यदि लाइक नहीं किया तो हटिए, जाइए आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, हमने तो आपको दे दिया, जिसको लेना हो ले, नहीं लेना हो जाए अपने रास्ते, जाए हटे। थैंक यू वेरी मच।